हाँ दोस्तों, मेरा नाम है सोमेश कुमार और मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि आप अगर एक रियल एस्टेट एजेंट हो या फिर आप एक बिल्डर हो जो कि अपने रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ के लिए लीड्स जनरेट करना चाहता है ऑनलाइन, तो आप किस तरीके से क्या कर सकते हो ऐसा कि आपको ऑनलाइन ऑटोमेटिकली लीड्स आना स्टार्ट हो। तो दोस्तों, दो चीज़ें होती हैं ऑनलाइन, एक ऑर्गेनिक, एक होती है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब है जिसमें आपको पैसा ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ रहा। लोग गूगल में सर्च कर रहे हैं या फिर किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर रहे हैं प्रॉपर्टी नियर में या फिर 2 BHK फ्लैट नियर में, और आपका जो रिज़ल्ट है वो सबसे ऊपर आ गया। अगर आप सबसे ऊपर आ जाते हो तो बंदा डायरेक्टली उस पर क्लिक करेगा, आपके वेबसाइट पे आएगा। और अगर आपने अच्छी वेबसाइट बना रखी है, वहाँ पे सब कुछ डिटेल अच्छे से दे रखा है, तो उसको समझ आ गया अच्छा ये प्रॉपर्टी है और मैं यहाँ अगर डिटेल भरता हूँ तो आप मेरे को कॉल बैक करोगे और मैं ये प्रॉपर्टी आपसे ले सकता हूँ, राइट। तो ये तो हो गया ऑर्गेनिक वे। अब देखो, हर इंसान की वेबसाइट तो पहले नंबर पे या पहले पेज पे आ नहीं सकती, राइट। तो बहुत सारे ऐसे भी बंदे होंगे जो सोचेंगे कि यार पहले पेज पे आएगी नहीं तो हम कैसे लेकर के आएंगे रिजल्ट्स, राइट। तो दूसरा तरीका होता है इनऑर्गेनिक वे का। इनऑर्गेनिक वे में क्या होता है कि आप एड्स चलाते हो। इसके बारे में भी आपने सुना होगा, या तो आप करते आ रहे होगे या आपने सुना होगा। तो आप एड्स चलाते हो गूगल पे, फेसबुक पे, या बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अगर लाइक फॉर एग्जांपल कुछ गूगल की पार्टनर्ड वेबसाइट होती हैं जहाँ पे मान लो किसी बंदे ने पहले ये चीज़ सर्च कर रखी है प्रॉपर्टी नियर मी, या फिर आपकी वेबसाइट विजिट करी है, और अगर वो किसी और भी वेबसाइट पे है तो वहाँ पे भी वो आपकी सेम प्रॉपर्टी के एड्स देख सकता है। तो ये तो मैंने आपको छोटा सा समरी दे दिया कि आप इस चीज़ को थोड़ा समझ जाओ कि ऑर्गेनिक चीज़ें क्या होती हैं और इनऑर्गेनिक चीज़ें क्या होती हैं। अब हम बात करेंगे कि आप दोनों तरीके किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। देखो, अगर आप ऑर्गेनिक तरीका यूज़ करना चाहते हो तो ऑर्गेनिक तरीके में क्या होता है कि आपको सबसे पहले अपनी एक अच्छी वेबसाइट बनानी पड़ेगी जो कि मोबाइल फ्रेंडली हो, कि आपकी किसी भी डिवाइस पे, फ़ोन पे, टैबलेट पे या फिर वेबसाइट जो है लैपटॉप पे बड़े अच्छे तरीके से खुल जाए। जब वो वहाँ खुलने लगेगी अच्छे तरीके से तो गूगल को लगेगा कि हाँ ये वेबसाइट बढ़िया है, रैंक कराने लायक है। अब होता क्या है कि बहुत सारे जो बिल्डर्स लोग होते हैं और बहुत सारे जो अच्छे बिजनेस ओनर होते हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं होती वेबसाइट की, तो वो किसी एजेंसी को हायर करते हैं और किसी से भी वेबसाइट बना लेते हैं। कई बार क्या होता है वो एजेंसी आपकी वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक बना देती है और इतने सारे फंक्शंस उसमें डाल देती है कि वो बहुत स्लो होती है, राइट। तो आप ये चीज़ देखो कि आपकी जो वेबसाइट है उसका लोड टाइम बहुत कम होना चाहिए, लाइक विद इन वो 4-5 सेकंड तो कम से कम लोड हो ही जाए। अगर उससे ज़्यादा टाइम ले रही है तो हो सकता है विजिटर आपका बाउंस कर जाए, वो आएगा बट देखिएगा लोड नहीं हो रही, वो बैक कर देगा, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको मेक श्योर करना है कि आपकी वेबसाइट फास्ट लोड होती हो और जो भी आपकी जो डिटेल्स है वो उस पर क्लियरली शो होती है। तो ये तो चलो बेसिक सी चीज़ हो गई। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अब बंदा आएगा कैसे, आपने वेबसाइट बना ली, वेबसाइट फास्ट है, अब बंदे उस पर आएंगे कैसे। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा एसईओ। एसईओ में क्या होगा, आप किसी भी, जैसे आप तो अपने लिए लिखोगे नहीं, राइट, तो आप किसी कंटेंट राइटर को हायर करो या फिर आप किसी भी एजेंसी को पकड़ो, उन्हें कहो कि हमें हमारे आर्टिकल्स रैंक कराने हैं। वो आपके लिए कीवर्ड रिसर्च करेंगे कि हाँ कौन कौन से कीवर्ड जो है कम कॉम्पिटिटिव हैं जिसके लिए आप रैंक कर सकते हो अगर मेहनत की जाए तो। वो उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखेंगे, आर्टिकल्स लिखने के बाद उसके बैकलिंक्स बनाएंगे और बहुत सारी चीज़ें उसमें करेंगे जिसके थ्रू वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रैंक करें। अब देखो, ये कोई मैजिक तो है नहीं कि किसी ने करा और कल से आपकी हाइट पे विजिटर आना स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होगा। जो एसईओ है इसमें टाइम लगता है थोड़ा। इसमें होगा क्या कि आज आपने बनाई, आज आपने करा, आपको रिजल्ट्स दिखेंगे 8 महीने बाद, 9 महीने बाद, वो भी थोड़े से, ऐसे नहीं पहले पेज पे आ गए आप। आपके जैसे बहुत सारे बंदे हैं जो ये मेहनत कर रहे होंगे कि हमारी वेबसाइट टॉप पे आ जाए। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे प्लेयर्स बैठे मार्केट में। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको भी एक लॉन्ग टर्म में एक अपना गोल लेकर के चल सकते हो कि हमारी वेबसाइट भी कुछ कीवर्ड्स के लिए रैंक करनी चाहिए। अब आप कहीं किसी चीज़ के लिए पैसा फेंक रहे हो कि मेरे को एक बंदा आ जाए प्रॉपर्टी नियर मी पे, उस पर आप दे रहे हो 250 रुपये, और वहीं आप सोचो आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है और उस पर आपका रोज़ का 10 विजिटर भी आ रहा है, तो आपने कितने रुपये बचा लिए, 2500 रुपये बचा लिए ना आपने। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आप इस चीज़ को भी ज़रूर ध्यान में रखो कि आप एसईओ पे भी लॉन्ग टर्म में वर्क कर रहे हो। अब हम बात करेंगे दूसरे तरीके की जो है इनऑर्गेनिक वे, एड्स चलाने का। मतलब
तो एड्स में दो तरीके होते हैं, एक तो ऑफलाइन, एक होता है ऑनलाइन। ऑफलाइन आप करते आ रहे होगे और उसमें मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँ, क्योंकि ऑफलाइन ये नहीं बोलूँगा कि ऑफलाइन से रिजल्ट नहीं आता, ऑफलाइन से लोग नहीं आते, ऑफलाइन से भी लोग आते हैं, बट उसमें आप टारगेट नहीं कर पाते लोगों को। आपको पता नहीं है कि कौन सी एज के लोग उसको देख रहे हैं, राइट। आपने एक होर्डिंग लगवा दी रोड पे, वहाँ पे एक टीनेजर भी देख रहा है उसे, एक उसे बच्चा भी देख रहा है, कोई बड़ा इंसान भी देख रहा है, और आपने उसके लिए लाखों रुपए, करोड़ों रुपए भी कितनी बार खर्च करे होंगे अच्छी जगह पे, राइट। तो उसमें आप देख नहीं सकते कि कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने उसे देख करके आपको मैसेज करा, कॉल करा, क्या करा, राइट। बट फिर भी उससे भी रिजल्ट्स आते हैं, तो आप वो भी करो अगर आपका बजट है तो। अब मैं बात करूँगा कि अगर आपका बजट कम है या फिर आप चाहते हो कि स्पेसिफिकली मेरे को पता चले कि कितने लोग मेरे एड्स को देख रहे हैं, वो इंसान लड़का है, वो इंसान लड़की है, या फिर वो जो बंदा देख रहा है उसने मेरे को कॉल करा नहीं करा, राइट। आप अगर हर चीज़ पे कंट्रोल चाहते हो थोड़ा, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ऑनलाइन मार्केटिंग करो। तो ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या होगा, आप एक स्पेसिफिकली एड्स रन करोगे गूगल पे। फॉर एग्जांपल कोई बंदा सर्च कर रहा है प्रॉपर्टी नियर मी, राइट। तो उस बंदे को सबसे ऊपर जो वेबसाइट आएगी, आपने देखा होगा 4 से 5 जो वेबसाइट होती है शुरू की, वो एड्स होती हैं। उसके बाद फिर सर्च रिज़ल्ट होते हैं, और उसके बाद फिर लास्ट में फिर से एड्स होती हैं, राइट। तो अगर आपने ऐड चला रखी है तो उन 4-5 एड्स में से एक आप भी होगे। तो बंदे ने क्लिक करा, भले आपने पैसे पे करे, बट वो बंदा बहुत ज़्यादा जेन्युइनली इंटरेस्टेड है बाय करने में। अगर उसने सर्च करा हो 2 BHK फ्लैट इन गुड़गांव, तो आपकी वेबसाइट अगर उस कीवर्ड के लिए रैंक कर रही है, या फिर अगर आपका ऐड उसमें रैंक कर रहा है तीसरे या चौथे नंबर पे या पहले नंबर पे, तो बंदा उस पर क्लिक करेगा, आपकी वेबसाइट पे आएगा, और अगर उसको वो चीज़ अच्छी लगी वहाँ पे, तो वो आपको कॉल भी करेगा, वो अपना नंबर भी छोड़ेगा कि आप उसको कॉल बैक करो। अब एड्स में भी आती हैं 2-3 तरीके की चीज़ें आप जो आपको ध्यान में रखनी है। एक तो चीज़ ये हो गई कि सिर्फ गूगल नहीं है जहाँ पे आप अपनी एड्स चला सकते हो, सिर्फ फेसबुक नहीं है जहाँ पे आप अपनी एड्स चला सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, राइट। सबसे पहले तो आपको मेक श्योर करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट्स पे लिस्टेड हो। आपने कर भी रखा होगा, राइट। आपने इंडिया मार्ट पे, आपने housing.com पे, 99acres.com पे, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, राइट। आपने वहाँ पे रजिस्टर कर रखा होगा पहले से। बट ये वेबसाइट्स भी जो हैं थोड़ा सा कमीशंस खाती हैं कहीं कहीं पे आपकी लिस्टिंग को टॉप में दिखाने के लिए, राइट। तो आप यहाँ पर तो लिस्ट करो ही करो, बट इसके अलावा आप गूगल में भी करो, क्योंकि ये वेबसाइट्स भी ट्रैफिक वहीं से लेकर के आ रही है। यहाँ पे भी बंदे जो हैं ये भी कुछ जादू थोड़ी चला रहे हैं, ये भी वहाँ से गूगल के थ्रू, अपने एड्स के थ्रू बंदे लेकर के आ रहे हैं, और फिर वो आपकी प्रॉपर्टी वहाँ पे देखते हैं। तो अगर आप सेम चीज़ें अप्लाई कर लो अपने बिजनेस के अंदर, कि आप अपने एड्स चला रहे हो जो कि गूगल में शो कर रहे हैं, भले ही तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, किसी भी पोजिशन पर आ रहा है उन 4-5 में से, अगर बंदा क्लिक करता है और वो आपकी वेबसाइट पे आता है, आपने वेबसाइट अच्छे से बना रखी है जिसे लैंडिंग पेज कहते हैं, तो वो बंदा कन्वर्ट भी होगा, राइट। वो आपको कॉल भी देगा, या फिर अपना नंबर छोड़ेगा, आप उसको कॉल करोगे। तो ये चीज़ें मस्ट है। अगर आप इस तरीके से स्टार्ट कर रहे हो 1 या 2 लाख के बजट से, तो मेरा तो रिकमेंडेशन ये होगा कि आप सबसे पहले गूगल टारगेट करो। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका बजट थोड़ा ज़्यादा है, लेट्स से 5 लाख, 10 लाख या उससे ज़्यादा है। तो आप क्या कर सकते हो, आपको फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फेसबुक को भी ऐड करो। देखो, जो पहला वाला तरीका बताया उसमें आप फेसबुक को डायरेक्टली यूज़ मत करो, बट आप उसमें फेसबुक को इनडायरेक्टली यूज़ कर सकते थे। अब मैं आपको वो सेकंड वाले मेथड में बताऊँगा कि आपका अगर बजट ज़्यादा है तो आप किस तरीके से यूज़ करते हो, और इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊँगा जो आप अप्लाई कर सकते हो फर्स्ट वाले में भी। तो आपको क्या करना है, अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है, 5-10 लाख से ऊपर है, तो आप क्या करो, आप फेसबुक पे भी एड्स चलाओ। आप ऐसे लोग टारगेट करो जो 28-29 साल से ऊपर हैं, क्योंकि ये एक ऐसी एज है जहाँ पे ज़्यादातर लोग इंडिया में पैसा थोड़ा आ जाता है इनके पास, और ये थोड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में, राइट। तो अगर आप 28-29 से ऊपर करोगे लोगों को टारगेट, तो आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। अगर आप छोटे लोगों को करोगे तो वो इतने अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। वो बच्चे होंगे, टीनेजर्स होंगे, बहुत सारे लोग होंगे वहाँ पे जो छोटे होंगे। तो आप यहाँ पे टारगेट करो उन लोगों को जिनके पास पैसा होगा, लाइक 28-29-30 साल से ऊपर के लोग, तो आप इनको टारगेट करो। इसके अलावा फिर आप कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ टारगेट कर सकते हो, राइट। जैसे कि आप लेट्स से कि कोई पॉश एरिया है, गुड़गांव में कोई सेक्टर है, उसको टारगेट करो, या फिर आप लेट्स से कि साकेत टारगेट करो, आप टारगेट करो ग्रीन पार्क, यहाँ के रेसिडेंशियल्स, या फिर इस तरीके के लोगों को टारगेट करो फेसबुक के थ्रू और गूगल के थ्रू। अब देखो, ये 2 चीज़ें आप टारगेट करोगे आपका बजट अगर ज़्यादा है तो, राइट। लेट्स से कि आपका बजट बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, लेट्स से कि 1 करोड़ 2 करोड़ इनके आसपास है, आप बहुत सारी चीज़ें करते हो, ईमेल मार्केटिंग, SMS मार्केटिंग, बहुत सारी चीज़ें करते हो, तो आप क्या करोगे,
आप सबसे पहले तो एड्स चलाओगे गूगल में आप टारगेट कर रहे हो, एक तरफ आप फेसबुक पे टारगेट कर रहे हो। तीसरी चीज़ जो कि बहुत अच्छे कन्वर्जन रेट देती है वो है लिंक्डइन एड्स। बट लिंक्डइन एड्स बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है। आप 40-45 हज़ार रुपये लगाओगे तो जाके आपको 20-30 लोग आएंगे जो कि इंटरेस्टेड होंगे। बट अगर आपको एड्स उस पर अच्छे से चलानी आती है, आप टारगेट कर सकते हो, तो 40-45 हज़ार में आप जो 20-30 ला रहे हो ना, उसमें से 1-2 बंदे आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो जो आपकी प्रॉपर्टी लेंगे। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब जो पहला वाला तरीका मैं बता रहा था कि आप सिर्फ गूगल एड्स चलाओ, अगर आपका बजट 1 या 2 लाख है, उसमें आप क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले एक पिक्सल कोड होता है जो फेसबुक का होता है, वो अपने वेबसाइट्स पे इंस्टॉल करवाओ, जो भी आपकी मार्केटिंग एजेंसी है उनसे। अब उनको बोलो कि हमें रीटारगेटिंग एड्स भी चाहिए। रीटारगेटिंग एड्स क्या होती है, जैसे कोई बंदा गूगल से ही आया या ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू ही आपकी वेबसाइट पे आया, मान लो उसने अपनी फॉर्म डिटेल्स नहीं भरी, आपके पास उसका नंबर नहीं आया, ना ही उस बंदे ने आपको कॉल करा, राइट। या लेट्स से कि वो आया, पेज थोड़ा धीरे लोड हो रहा था, कुछ भी हो रहा था, वो वापस चला गया, तो जो पिक्सल कोड है वो उसको ट्रैक कर लेगा कि वो बंदा कौन सी फेसबुक आईडी से कनेक्टेड है। तो अगर वो बंदा किसी भी टाइम अपने फेसबुक ऐप पे जाता है और आपने अपना रीटारगेटिंग ऐड लगा रखा है पिक्सल के थ्रू, तो बंदा जब भी अपने उसमें जाएगा ना फेसबुक के पेज पे, या फिर जब भी अपना फेसबुक खोलेगा, जो भी वहाँ पे सर्फ करेगा, तो उसको आप वहाँ पे एड्स दिखा सकते हो दोबारा कि आपने हमारी ये वेबसाइट को विज़िट करा था, बट आपने डिटेल्स नहीं दी है। हमारे पास एक और ऑप्शन है आपके पास कि आप हमें कॉल बैक कर लो, या फिर अपना नंबर यहाँ छोड़ दो, हम आपको कॉल बैक दे देंगे। या फिर हमारे पास 10% ऑफ का या 2% ऑफ का, या फिर ये एक्साइटिंग ऑफ़र है जो कि हम आपको एज अ बोनस देने वाले हैं। इस तरीके से आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हो, और जो बंदे आए नंबर नहीं दिया उनको भी आप टारगेट कर सकते हो फर्स्ट वे में। और ये जो तरीका है ये आप सेकेंड और थर्ड वाले में भी अप्लाई करोगे, जब आपका जो बजट है वो 2 लाख से ज़्यादा है, 2 से 10 का बीच में है, और जब आपका बजट 10 से ऊपर जाता है, 10 लाख से ऊपर जाता है, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आप फेसबुक को यूज़ करो, लिंक्डइन को यूज़ करो, और गूगल को यूज़ करो। आपको मैंने बता दिया, फेसबुक आप तब यूज़ करो जब आपका बजट 2 से 10 के बीच में हो कम से कम, राइट, तब आपको थोड़ा इसका बेनिफिट है। आप 1 से 2 में बस रीटारगेटिंग यूज़ करो फेसबुक का, और गूगल के एड्स यूज़ करो मेनली। और अगर आपका बजट 10 लाख से ऊपर है तो आप लिंक्डइन को भी इंक्लूड करो, रीटारगेटिंग यूज़ करो, डायरेक्ट फेसबुक एड्स यूज़ करो, और डायरेक्ट गूगल एड्स वाले भी यूज़ करो। इन तरीके से आप जब यूज़ करोगे तो आपको दिखेगा आपके पास अच्छे खासे लीड्स आना स्टार्ट हो गए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि आपके पास लीड तो आ गई, अब इन लोगों को क्वालिफाई कैसे करोगे कि ये सच में इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो इसके लिए आपके पास एक टीम होनी चाहिए, या फिर कोई ऐसा बंदा या फिर कोई भी ऐसी बंदी होनी चाहिए जो कि उन बंदों को कॉल कर सके और पूछ सके, सर आपने इंक्वायरी डाली थी और आप इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड थे, तो फिर आप उनकी डिटेल्स लो और उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करो इस सेल्स पर्सन के थ्रू। तो इस तरीके से आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ लीड्स जनरेट कर सकते हो अपने रियल एस्टेट बिजनेस के लिए। कमेंट करके बताओ अगर आपके पास कोई भी डाउट है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो आप मेरे से नीचे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।